राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 30 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा। व्री का मतलब हुआ व आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा VRI। प्रवृत्ति। अब देखिए जो ती है उसके पास छोटी सी लाइन है, उसका मतलब हुआ आधा त, तो आधे तक को आप व्री के साथ पढ़ेंगे प्रवृत्त और पूरे त पर ई की मात्रा लगाएंगे ती। प्रवृत्ति, तो आधा त भी बोलना है और फिर ती बोलना है। प्रवृत्ति शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा म प्रवृत्तिम। च में हम मिक्स करेंगे च नी व्री, वही चीज व्री का मतलब व आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा VRI। वही ती में आधा त है वो व्री के साथ पड़ जाएगा निवृत्त और पूरे त पर ई की मात्रा निवृत्ति और शब्द पूरा होने के बाद में अनुस्वार आधा में निवृत्तिम। च में आप मिक्स करेंगे च। शब्द को ध्यान से पढ़ना है पहले चरण में। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। दूसरा चरण का, या के ऊपर आधा र का के साथ करना है कार्या। फिर ये आधा र है उसको का के साथ करना है कार्ये। भ में यहाँ मिक्स करना है भये भया, फिर भ में यहाँ मिक्स करना है भये। दूसरा चरण रिपीट, कार्या कार्ये भया भये। पहला और दूसरा चरण साथ में। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये। तीसरा चरण ब के साथ आधा न बन ध, शब्द पुराने के बाद ध पे अनुस्वार आधा म बंधम मो। क्ष का मतलब होता है आधा क और श से षटकोण। आधे क को मो के साथ करेंगे मोक, श षटकोण में अ मिक्स करेंगे मोक्ष। शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा म मोक्षम। च में अ मिक्स किया च या वे। मात्रा के अंदर जो ती लिखा हुआ उसमें आधा त वे के साथ पड़ जाएगा वेत और पूरे त पर ई की मात्रा ती वेत्ती। तीसरा चरण रिपीट, बंधम मोक्षम च या वेत्ति। चौथा चरण बु। मात्रा के अंदर जो द और ध है उसमें द है आधा, उसको बु के साथ करना है बुद्ध और ध पर ई की मात्रा धी बुद्धि। ई की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ही बुद्धि ही सा। पार थ पे र आधे र की मात्रा उसको पा के साथ करना है पार और थ में मिक्स करना है पार्थ। सा मात्रा के अंदर जो आधा त है उसके पास जो छोटी सी लाइन वो भी आधा त है, तो मतलब दो आधे त हैं। सा के साथ आधा त पढ़ेंगे सात और एक आधे तक को व पूरे के साथ करेंगे। पूरे व पर ई की मात्रा लगी तो वी बना, तो त्वी सात्वी। शब्द को सुनना ध्यान से। सा के साथ आधा त पढ़ा गया सात और आधे त के साथ वी त्वी सात्वी और की मात्रा बड़ी तो दीर्घ करना है इसको सात्विकी। चौथा चरण रिपीट, बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। तीसरा और चौथा चरण साथ में। बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। एक बार फिर से। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक 29 में हमने सुना था कि भगवान अब कर्मों के विचार में जो बुद्धि और धृति इन दोनों की प्रधानता है, उनकी तीन जो सात्विक राजस और तामस गुण होते हैं, इन गुणों के आधार पर इन दोनों का विभाजन करेंगे। मतलब सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि क्या होती है, और सात्विकी धृति, राजसी धृति और तामसी धृति क्या होती है, इनको आने वाले श्लोकों में बताएंगे। आज के श्लोक में हम सात्विकी बुद्धि के लक्षण भगवान के माध्यम से समझेंगे।
पहला शब्दों के अनुसार पहले अर्थ निकालते हैं। प्रवृत्तिम यानी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी भी कार्य में प्रवृत्त होना, लगना। च यानी और, निवृत्तिम यानी निवृत्ति को मतलब किसी भी कार्य से अलग होना, उससे निवृत्त होना। च यानी और। कार्या कार्ये, इसमें दो शब्द है, कार्य धन अकार्ये। कार्य का अ और अकार्य का अ और अ मिलकर आ बना, इसलिए कार्या कार्य बना। तो कार्य यानी जो करने लायक काम होता है इसे कर्तव्य कहेंगे। अकार्य जो अकर्तव्य है, तो कर्तव्य और अकर्तव्य को। भया भये में भी दो शब्द हैं, भय धन अभये। अभय का अ और भय का य में जो अ मिक्स किया वो अ और अ मिलकर आ बनेगा, इसलिए भया बना और फिर भय आया। भय और अभय को। बंधम, बंधम यानी बंधन। मोक्षम यानी मोक्ष को। च यानी और, या यानी जो। यहाँ पर बुद्धि के बारे में बात है तो जो शब्द बुद्धि के लिए आया है। वेत्ति जानता है। बुद्धि ही बुद्धि, सा उसकी, पार्थ हे पृथानंदन यानी कुंती का दूसरा नाम पृथा के पुत्र पृथा है, इसलिए पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को भगवान इस नाम से संबोधित किए हैं। सात्विकी यानी सात्विकी है। पूरा श्लोक का अर्थ क्या निकला? हे पृथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। तो सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताते हुए क्या बताया कि जो बुद्धि ये जानती है कि इसमें मुझे प्रवृत्त होना और इससे मुझे निवृत्त होना है। मतलब क्या हुआ कि आप जैसे संसार का काम कर रहे हो तो ये हो गई आपका उस कार्य में प्रवृत्त होना, और जब आपने संसार का काम छोड़कर एकांत में भजन ध्यान किया तो इस संसार के काम से आपकी हो गई निवृत्ति अवस्था। अब आप किसी भी काम में लग रहे हैं लेकिन उस समय पर आपकी कामना है, आपकी इच्छा है, तो वो आपका काम में प्रवृत्त होना ही हुआ। और अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपने कामना वासना का त्याग करके उस काम को कर रहे हो तो वो आपकी निवृत्त अवस्था हुई। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जब आप संसार का काम कर रहे हो वो आपकी प्रवृत्ति अवस्था तो है, लेकिन उस समय में अगर आपने कामना और वासना का त्याग कर दिया तो वो काम आपके लिए फल वाला नहीं बनेगा। चाहे आप जैसा भी काम कर रहे हो ना वो आपको फल नहीं देगा, क्योंकि आपका निष्काम भाव से सेवा करने का भाव है। ठीक उसी तरह अगर अपन एकांत में भजन कर रहे हैं, लेकिन एकांत में भजन करते समय आपने अपनी कामना और वासना का त्याग करके भजन कर रहे हो तो भजन कारगर है। लेकिन अगर ऐसा भाव है कि ये भजन करने से मुझे ये मिल जाएगा, ये सांसारिक सुख मिल जाएगा, आदर सम्मान मिल जाएगा, मान सत्कार मिल जाएगा, लोग मुझे समझेंगे मैं कितना पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ, तो ऐसा भाव रखने से आपको इस संसार से कुछ चाहिए, इसलिए इन कामना के कारण आप उस कार्य में प्रवृत्त हो। तो सरल शब्दों में बात ये कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप सांसारिक कामना के सहित किसी कार्य में प्रवृत्त हो रहे हो या वासना के सहित उस कार्य से निवृत्त हो रहे हो, ये दोनों ही अवस्थाएं आपका उस कार्य में प्रवृत्त होना ही है, क्योंकि आप वासना से कामना से जुड़े हो। क्योंकि ये कामना और वासना आपने संसार के सुख भोग के लिए किए तो ये आपको संसार से जुड़ी रखेगी, इसलिए आप उसमें प्रवृत्त हो, ना कि इस संसार से निवृत्त हुए हो। लेकिन अगर आपने कामना और वासना का त्याग करके अगर सांसारिक कामना से रहित होकर किसी कार्य में प्रवृत्त हुए और वासना से रहित होकर आप निवृत्त हुए तो ये दोनों ही अवस्थाएं आपकी निवृत्ति है, क्योंकि आपने कामना और वासना का त्याग कर दिया, इसलिए आप इस संसार से भी निवृत्त हो गए। तो इस तरह से प्रवृत्ति और निवृत्ति की अवस्था को हमको सही से समझना है। केवल जब भी हम किसी कार्य में प्रवृत्त हों तो केवल दूसरों की सेवा के लिए हों, और जब हम निवृत्त हों तो हमें अपने स्वरूप का ध्यान हो, परमात्मा के जो अविनाशी स्वरूप है उसकी तरफ ध्यान हो, हम परमात्मा के अंश है इसकी तरफ ध्यान हो। तो ये निवृत्ति और प्रवृत्ति की अवस्था है। जब आप प्रवृत्त हो रहे हैं किसी कार्य में तो आप कामना और वासना को छोड़ रखे हैं और केवल सेवा के भाव से उस कार्य में लगे हैं, और जब आप किसी कार्य से निवृत्त हो रहे हैं तो वो निवृत्त अवस्था वही है जब आप कामना और वासना से रहित होकर केवल और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, उस अविनाशी सुख का आनंद ले रहे हैं।
आगे बात है कर्तव्य और अकर्तव्य को, मतलब जो आपको करना है, करने का मतलब क्या हुआ कि जो शास्त्रों में हमारे वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जो काम नियत किए गए हैं वो आप करते हैं तो वो आपका कार्य है, कर्तव्य है। और जो आप शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके करते हैं तो वो आपका अकार्य हुआ। जो बुद्धि कार्य और अकार्य को अच्छे से जानती है कि मुझे अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार इस कार्य को करना चाहिए और इस कार्य को नहीं करना चाहिए, वह बुद्धि सात्विकी है। अब भय और अभय, मतलब जब हम किसी कार्य को करने से पूर्व ये जानते हैं कि इस कार्य को करने से अभी और मेरे को बाद में परिणाम में भी अपना और पूरी दुनिया का इसमें अनिष्ट होगा, तो ये हो गई हमारी भय वाली अवस्था। और अभय कि जो मैं काम करूँगा इससे अभी भी सबको सुख मिलेगा और बाद में परिणाम में भी सभी का हित कल्याण होगा, तो ये कार्य हो गए अभय। तो जिसकी बुद्धि ये भयदायक और अभयदायक करने वाले कर्मों के बारे में अच्छे से जानती है कि ये कार्य करने से दुनिया में सबका अहित होगा, सब इस बात का उसको भय रहता है और ये कार्य करने से सबका हित होगा, इसलिए वह कर्म उसका अभय करने वाला है, सबको निर्भय करने वाला है। तो इस तरह से उसकी बुद्धि इस बात को अच्छे से जानती है कि कौन सा कार्य करना सही है। अब उसके बाद में बंधन और मोक्ष को भी जानती है कि जब आप सांसारिक कार्य करते हैं उस कार्य में अगर फल की इच्छा करते हैं, किसी से कुछ चाहना रखते हैं, तो वो कार्य करते हुए भी आप उस कार्य में केवल और केवल बंध रहे हैं। लेकिन अगर आप संसार का काम करते हुए भी केवल ये भाव रख रहे हैं कि मुझे इन लोगों की सेवा करनी है, चाहे मैंने किसी जन्म में इनसे सेवा ली थी इसलिए मुझे करनी है, या फिर नहीं भी ली तो भी मुझे सेवा करनी है, तो केवल दूसरों के कल्याण के भाव से, उनकी सेवा करने के भाव से अगर आप कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो वो आपको बांधने वाले नहीं होंगे, बल्कि मोक्ष दिलाने वाले होंगे, परमात्मा से मिलाने वाले होंगे। लेकिन जब हम संसार के कार्य करते हुए ये भाव रखते हैं कि मैं इस कार्य को करने वाला हूँ, मुझे ये फल क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे इससे ये चाहिए, तब तक ये सारे कार्य हमारे लिए बंधन कारक होंगे, इस संसार से जोड़े रखने वाले होंगे, जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाले होंगे। तो इसलिए जो बुद्धि इन बंधन मोक्ष के कार्यों को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।